Hello students, I am Nadeem Khan and you are watching my YouTube channel. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 10th की सिलेबस में लगी हुई बुक का एक चैप्टर है, द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्प्स माने होती है झलक और ग्लिम्पसेस माने होती है झलकियां ऑफ इंडिया यानी भारत के कुछ इलाकों के बारे में झलकियां यानी कुछ बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आज एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी एक तरीके से ये सीरीज में है, लेकिन इन तीनों ही सीरीजों का एक दूसरे की स्टोरी से कोई रिलेशन नहीं है। हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जो जिस तरीके से 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है ये चैप्टर, हर सेक्शन में अलग ही चीज के बारे में बताया गया है। सबसे पहला जो हमारा है टॉपिक वो है आपका ए बेकर फ्रॉम गोवा। ए बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर आप जानते हो बेकर किसको कहा जाता है? बेकर होता है नान भाई, यानी जहां पर बिस्कुट वगैरह, नमकीन, ब्रेड, ये सब चीजें, पाव, रोटी, ये सब चीजें बनाई जाती हैं, उसको हम बेकरी बोलते हैं उस जगह को। और जो लोग इन चीजों को बनाते हैं उन्हें हम बेकर कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है ए बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा भारत का एक राज्य है, वहां इस काम को बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली है। उसकी वजह ये है कि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब हमारा देश गुलाम था, 1910 के लगभग की बात है, उस समय पुर्तगालियों ने हमारे देश पर अटैक किया था और अटैक करने के बाद उन्होंने 1910 से 15 से लेकर और लगभग 1961 तक हमारे जो राज्य है गोवा उस पर अपना अधिकार कर लिया था और 1961 तक लगातार उस पर अपना अधिकार जमाए रखा था। 1961 में हमारा गोवा जो था वो उस समय फ्री हुआ था, आजाद हुआ था उनके चंगुल से, और इस तरीके से गोवा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर पाया। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में से जो राइटर हैं, लेखक जो हैं, वो इसके लेखक हैं ल्यूसियो LUCIO रोड्रिगो RODERIGE। उन्होंने इस एक आर्टिकल जो है इसको लिखा है और इस आर्टिकल के अंदर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, यानी वो अपनी बचपन की बातों के बारे में बताते हैं। और ये एक बहुत ही फेमस एसेइस्ट है, एसेइस्ट कहते हैं हम निबंधकार, यानी जो निबंध वगैरह लिखते हैं। इसके अलावा वो मैगजीन्स के लिए भी आर्टिकल वगैरह भी लिखते हैं और वो गोवा और मुंबई, ये 2 बड़े है राज्य भी हैं, तो इन 2 राज्यों में एज ए इंग्लिश के एक प्रोफेसर के रूप में वो काम भी करते हैं, यानी पढ़ाना वगैरह, अध्यापन से संबंधित। तो इस चैप्टर के अंदर ए बेकर फ्रॉम गोवा वो अपने बचपन के यादों को बताते हैं कि किस तरीके से जब वो बहुत छोटे थे तो जिस समय हमारा देश अंग्रेजों का यानी पुर्तगालियों का गुलाम था, तो गोवा का इलाका, तो जब वहां किस तरीके से नानबाई जो है वो उनका एक प्रोफेशन जो था बहुत ज्यादा चरम पर था, बहुत ज्यादा टॉप पर था। और जैसे जैसे हम जब आजाद हो गए तो उनकी जो काम जो थे बेकर के वो सारे के सारे, हालांकि उनका शासन जो है वो खत्म हो चुका है अब, लेकिन अभी भी उनकी कुछ चीजें जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी वो हमें दिखाई देती हैं। और जब हम इन चीजों को देखते हैं तो पुरानी चीजों को याद करने लगते हैं। तो इसी तरीके से जो लेखक है वो अपनी बीती यादों को इस बेकर्स के थ्रू जो है याद करने की कोशिश करता है। तो इसमें बताया गया है कि बेकर जो होते हैं
बेकर्स के का प्रोफेशन क्या होता है, कि बेकर जो होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो पहला सेक्शन है सीरीज का पहला सेक्शन बेकर फ्रॉम गोवा, इसमें राइटर ये बताने की कोशिश करता है कि बेकर का चरित्र किस तरीके से आज भी जो है कहीं ना कहीं हमारे सामने, उनकी आंखों के सामने सजीव है। कि जब भी हम किसी बेकर को देखते हैं तो हम आइडिया लगा लेते हैं, उसको देखते हैं कि हाँ अभी इसका पहनावा कैसा है और पुराने टाइम में इसका पहनावा कैसे हुआ करता था। पुराने टाइम में क्या था, वो कुछ अलग तरीके से कपड़े वगैरह पहना करते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है भारत के अंदर, चीजें थोड़ी बदली हैं। तो बेकर के बारे में बताया कि बेकर का जो काम है वो पाव वगैरह, रोटियां, ये सब बिस्कुट, ये सब चीजें बेकरी में जो है बनाई जाती है। इनका एक प्रोफेशन होता है और इनके बनाए हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भी पाव वगैरह, उनके वगैरह शादी ब्याह में पूरे क्या नाम है, शादी ब्याह के जो कार्यक्रम जो होते हैं वो पूरे नहीं माने जाते हैं। उनमें विशेष तौर से इनके बेकर्स की आवश्यकता होती है और बेकर्स के बारे में ये बताएं। तो इस चैप्टर में आगे राइटर बताते हैं कि जब वो किसी बेकर को देखते हैं तो उन्हें अपने बचपन की यादें फिर से जो है ताजा हो जाती हैं और वो देखते हैं कि बेकर्स का काम क्या है। बेकर्स का काम सिर्फ ये होता है कि बेकर्स रोटियां वगैरह, नान ये बनाना और उसके बाद जगह जगह उन्हें बेच के आना गांव में। तो जब भी वो इन चीजों बेकर्स को देखते हैं तो उन्हें अपने बचपन की यादें आती हैं दिमाग में और वो सोचने लगते हैं अपने बचपन की यादें कि किस तरीके से बेकर का एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे इस समय समाज में या इस पूरे संसार में भी। तो हम उनके घर पर जो काम होता है, उनके दादा यानी उनके पूर्वज भी इसी काम को किया करते थे और उनके बेटे जो है अभी भी उनमें से अधिकतर जो है वो भी इसी काम को करते हुए आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो बेकर का एक जो प्रोफेशन होता है नान भाई का, बेकरी का, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे लगातार चलता रहता है और इस तरीके से ये जो एक परंपरा जो है परिवार के अंदर बरकरार बनी रहती है। गोवा में जो बेकर्स होते हैं उनको पैदल के नाम से जाना जाता है। पोइट आगे बताता है कि ये बेकर जो है एक तरीके से उस समय उनका एक फ्रेंड भी हुआ करता था और उन्हें रास्ता भी दिखाया करता था, उनका मार्गदर्शन भी किया करता था। तो ये जो बेकर जिस समय आता था तो अपनी टोकरी को पूरा भर के लेके आया करता था और दिन में एक दिन के अंदर जो है उसके 2 चक्कर लगते थे, एक बार जाते हुए, एक बार फिर वापस खाली लेकर आते हुए। तो इस तरीके से जो है दिन में वो 2 बार उसका आवागमन होता था राइटर के घर के सामने से होते हुए। तो वो जब भी उसकी आवाज को सुनते थे वो एकदम से जो है, अगर सोए हुए भी होते थे तो उसकी आवाज को सुनकर फटाफट से जग जाते थे और जगने के बाद एकदम से फटाफट से घर से बाहर निकलते थे और देखते थे वो नान भाई को। आगे वो बताता है राइटर कि ये जो बेकर जो भी ब्रेड वगैरह वो बेचा करता था वो मोस्टली जब घर घर देके आता था उस समय जो घरों में जो नौकरानी हुआ करती जिसको उस समय पाइस्किन या बाइस्किन करके भी कहा जाता था, वो उन ब्रेड्स वगैरह को लिया करती थी और उसके बाद वो घरों में जो है अंदर लेके जाके जो है वो इस्तेमाल की जाती थी खाने के रूप में। आगे लेखक ये बताता है हमें कि ये जो बेकर जो थे इनके पास सामान तो बहुत होते थे खाने के, लेकिन वो स्पेशली कुछ विशेष के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते थे, जो कि एक राउंड कलर की, एक गोल्ड कलर की मीठी बन हुआ करती थी जिसके प्रति जो है उनका बहुत ज्यादा लगाव था। खाने के प्रति उसको बहुत मन से जो है चाप से वो खाना पसंद करते थे और वो उसके प्रति बहुत ही ज्यादा आकर्षित भी थे। लेखक बताता है कि जिस समय बेकर अपने टोकरी के साथ और अपने छड़ों के साथ आता था, तो जिस तरीके से आज के टाइम में जो पापड़ बेचने वाले जब आते हैं तो उनके पास एक टोकरी सी होती है और उसके अलावा उनके दूसरे हाथ में एक बजाने वाला डमरू सा होता है, लेकिन वो डमरू नहीं यूज किया करते थे, वो एक स्टैंड होता था और उसको ठक ठक करके जो है वो झंझन करके जो है आया करते थे। उसकी आवाज से जो है बच्चे जो है उसको आवाज को सुनते ही जो है अपने घरों से बाहर निकल जाते थे और उसके पीछे पीछे जो है उसको फॉलो करना शुरू कर देते थे। तो जिस जगह भी उसे जाकर उसे रोटियां उस नान के डबल रेड या बेकरी के सामान को बेचना होता था, रोटियों को, वो
उस स्टैंड पर जो है पहुंचने के बाद अपने उन स्टिक्स को वर्टिकल तरीके जो है स्टैंड कर देते, उसके बाद उनके ऊपर अपना टोकरा वगैरह रख दिया करते थे, और उसमें जो भी बेकरी का जो भी नान ब्रेड वगैरह होती थी उनको जो नौकरानियां जो एक एक करके घरों से जो आती थी और खरीद कर लेकर जाती थी और घर को लेकर चली जाती थी। लेकिन बच्चे जो है वो लगातार जो है उत्सुकता के साथ जो है फिर भी जो है उसके पीछे ही लगे रहते थे और वो उसके पास आकर जो है झांक कर जो है देखने की भी कोशिश करते थे कि उस बास्केट के अंदर या टोकरी के अंदर रखा क्या क्या है। लेकिन जो बेकर जो होता था, चूंकि राइटर उस समय बच्चा था, इसलिए बताता है कि मुझे जो है झड़क कर जो है पीछे की तरफ जो है धकेल दिया जाता है या पीछे की तरफ कर दिया जाता है कि तुम बच्चे हो, तुम पीछे हटो एक तरफ, इस तरीके से। लेकिन राइटर आगे बताता है कि लेकिन वो मानता नहीं, लेकिन वो इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं था। वो क्या करता था कि वो राइटर और बच्चों के साथ मिलकर किसी ऊंची सी दीवार की मुडेल पर खड़े होकर जो है उसमें झांकते थे कि उसमें अंदर क्या क्या रखा हुआ है। आगे राइटर बताता है कि वो जो डबल रोटियां जो उस बास्केट के अंदर रखी हुई होती थी कि राइटर को वो कितनी ज्यादा पसंद थी कि जब सुबह को उठता था तो उठते ही जो है उसे बेकर की आवाज आती थी तो वो फटाफट से जो उठते ही जो है तुरंत जो गली से बाहर आता था और गरम गरम जो बेकर जो है ब्रेड्स को लेके आता था, उन गरम गरम ब्रेड को खाने में बहुत ज्यादा एंजॉय करता था। यहाँ तक कि वो राइटर आगे बताता है कि वो कभी मुंह भी नहीं धोते थे, दांतों को भी कुल्ला करके दांतों को साफ नहीं किया करते थे, ब्रश वगैरह नहीं किया करते थे। उनका एक आइडिया था, जैसे कि बच्चों की आइडियोलॉजी होती है कि गरम गरम चीजें अगर हम खाएंगे तो अपने आप ही जो है दांत जो है वो ब्रश नहीं करने पड़ेंगे, खुद ही साफ हो जाएंगे। तो राइटर जो है बचपन में गरम गरम ब्रेड को खाया करते थे बगैर ब्रश किए हुए दांतों के। इसके अलावा राइटर आगे बताता है कि शादी के जो उपहार होते हैं, शादी पर जो उपहार दिए जाते हैं उसमें एक विशेष प्रकार के मीठे ब्रेड दी जाती है, उसको हम बोल के नाम से जानते हैं कि बगैर उसको दिए शादी का जो एक उपहार का जो खास गिफ्ट होता है वो पूरा नहीं होता है। तो बताते हैं कि एज ए गिफ्ट यानी एक उपहार के रूप में उस मीठे जिन्हें हम बॉल कहते थे ब्रेड को दिया जाता था। और उसके अलावा शादी ब्याह जो या पार्टी होती है कोई भी, तो वहां भी एक बेकर की बनाई हुई चीजें की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसीलिए बेकर्स का वहां भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा अगर किसी लड़की की मंगनी वगैरह होती है तो उसके लिए अगर सैंडविच वगैरह अगर तैयार करनी है तो उसके लिए भी बेकर्स ही होते हैं, क्योंकि बेकर्स ही इन चीजों को बनाते हैं। तो बेकर्स का एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है। तो इनके सहयोग के बिना या इनके अस्तित्व के बिना तो हम किसी भी चीज की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो बेकर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा केक्स वगैरह और बॉलिंग हाउस एक तरह की खाने की डिशेज होती है, ये भी जो है खाने की एक ब्रेड टाइप का एक मीठा खाद्य पदार्थ ही होता है। तो वो भी क्रिसमस के त्योहार पे बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है उसकी, तो वो भी सब बेकरी में ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए बेकर का अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है इन चीजों को बनाने में। बेकर्स की जो पोशाक होती है उसको कबाई के नाम से जाना जाता है। ये एक विशेष प्रकार की पोशाक होती है और अगर ऊपर के पोर्शन को देखें तो ऊपर की तरफ से जो है कबाई जो है वो नीचे घुटनों से नीचे तक का जो है उनका एक ग्रुप होता है जिसे वो पहने हुए होते हैं, पीले कलर का होता है। उसके अलावा राइटर आगे बताता है कि जब वो बचपन में बहुत छोटा था उस समय बेकर जो थे सिर्फ शर्ट में और हाफ नेकर में ही हुआ करते थे। हाफ पैंट यानी जिसको हम अगर आम भाषा में बोले तो हम नेकर में ही हुआ करते थे और वो इन ड्रेसों को ही पहनने के लिए यूज किया करते थे। आज भी अगर लेखक या हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हाफ पैंट या कुछ ऐसे कपड़ों को पहने रहता है जैसे कि एक नान बाई के होते हैं, तो हम उसे पैदल के रूप में उसे संज्ञा देते हैं कि एक पैदल जा रहा है, कि उसने एक पैदल के कपड़े पहन रखे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है एज ए बेकर जज करते हैं। बेकर अपने हर महीने की जो भी उसकी कमाई होती है यानी उसको महीने के आखिरी अंत में यानी अपनी उस कमाई को इकट्ठा करते हैं, यानी हर महीने के आखिर में जाके अपनी वो जो भी उनकी इनकम होती है उसको इकट्ठा करते हैं हर एक घर से, और घर के बाहर किसी पेंसिल वगैरह से जो है किसी कागज पर लिखकर हिसाब किताब लिखकर जो है उसको चिपका देते थे।
और बताते थे कि इस महीने में आपका इतना पैसा बन रहा है। तो इस तरीके से जो है हर घर के बाहर जो है वो अपनी डिटेल लिख दिया करते थे, हर व्यक्ति के जितने भी जिस व्यक्ति के पैसे बनते थे। तो देखिए एक तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो बेकरी का जो एक प्रोफेशन है ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और अभी भी जारी है। और आपने देखा भी होगा कि बेकर के जो परिवार वर्ग के जो लोग होते हैं वो पूरी तरीके से रिच वाली फैमिली की तरह ही दिखाई देते हैं और अपने आप को बहुत ही हैप्पी फील करते हैं। और इसके अलावा बेकर्स की जो फिजिकल फिटनेस होती है, यानी उनका जो शारीरिक उनका जो शरीर जो होता है वो पूरी तरीके से स्वस्थ और हेल्दी होता है और काफी एक प्लमी टाइप के यानी मोटे ताजे होता है। अगर हम कभी किसी मोटे व्यक्ति को अगर रास्ते में चलते फिरते देखते हैं तो हम उसको जो है वहां एक पैदल से कंपेयर करने लगते हैं। देखो एक पैदल जा रहा है, देखो वो एक पैदल जा रहा है, या एक वो बेकर जा रहा है। तो ये इस चैप्टर की समरी थी जो मैंने आपको बहुत अच्छे से और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाई है और मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में अभी आ गई होगी। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग।